नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने जो है पार्ट 2 सेशन 22-25 का एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने का डेट जो है वो जारी कर दिया है। जैसे कि आप लोगों को कल वीडियो मिल गया होगा। एग्जामिनेशन फॉर्म जो ऑनलाइन भरने का डेट है, ऑनलाइन जो आप लोग अप्लाई करिएगा एग्ज़ाम फॉर्म, वो 10 अप्रैल से स्टार्ट होगा। 10 अप्रैल 2024 से ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म पार्ट 2 का जो है वो आप भर सकते हैं। उसमें कुछ डाउट है, कोई सवाल है जो जैसे कि कौन कौन जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म भर सकता है, पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म कौन कौन भर सकता है, पार्ट 1 में फेल है तो भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, पार्ट 1 का परीक्षा नहीं दिए, एक भी परीक्षा नहीं दिए हैं तो आप जो है वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। उसके बाद जो एक्स रेगुलर स्टूडेंट है, जो पिछले सेशन का स्टूडेंट है, 21-24 हुआ या फिर 20-23 हुआ, जो पार्ट 2 के एग्ज़ाम में प्रमोटेड हो गए थे या फिर पार्ट 2 के एग्ज़ाम जो है वो नहीं दे पाए थे, तो बात करेंगे इन्हीं सवालों के ऊपर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फॉर्म भरने में जो है वो आपको कितना पैसा लग सकता है, मतलब कि एग्जामिनेशन का फ़ी कितना है। उसके बाद आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त जो है वो लगेगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद जो भी आपका सवाल रहता है वो कमेंट आप कर सकते हैं। कुछ जो है वो बिना वीडियो को पूरा देखे ही कमेंट करते हैं, तो उनको जो है वो जवाब नहीं दिया जाता, फिर से जो है आपको वही कहा जाता है कि वीडियो को पूरा देखिए। इससे अच्छा है वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए, उसके बाद जो है वो आप कमेंट कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो कौन कौन ये पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म भर सकता है। तो देखिए, पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए, पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए अगर आपका सेशन 22-25 है, अगर आपका सेशन 22-25 है तो आपको जो है वो पार्ट 1 में प्रमोटेड होना पड़ेगा या फिर पार्ट 1 जो है वो पास होना पड़ेगा। अगर आपका सेशन 22-25 है तो आपको जो है वो पार्ट 1 में प्रमोटेड है तभी भर सकते हैं, और या फिर पार्ट 1 में पास है तभी आप भर सकते हैं। ठीक है। अगर आप पार्ट 1 में फेल स्टूडेंट है, अगर आप पार्ट 1 में फेल स्टूडेंट है तो आप पार्ट 1 का एग्ज़ाम फिर से दीजिए। आप पार्ट 2 का जो है वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, आप पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर सकते हैं। पार्ट 1 में अगर फेल है तो पार्ट 2 का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है। और पार्ट 1 का एग्ज़ाम अगर आप नहीं दिए, कोई भी एग्ज़ाम ही नहीं दिए हैं, तो आपको पहले पार्ट 1 ही देना पड़ेगा, पार्ट 2 आप नहीं दे सकते हैं। चाहे आप पार्ट 1 में फेल हैं, चाहे आप पार्ट 1 का एग्ज़ाम एक भी एग्ज़ाम नहीं दिए हुए हैं, तो आपको पार्ट 1 का ही एग्ज़ाम देना है। आपको पार्ट 2 का एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलेगा। पहले आप पार्ट 1 का एग्ज़ाम दीजिए, उसमें पास होइए या फिर प्रमोटेड, तभी आपको जो है वो पार्ट 2 का एग्ज़ाम जो है वो देने का मौका मिलेगा। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं जो है वो पिछले सेशन के स्टूडेंट, जो 21-24 के हैं या 20-23 के स्टूडेंट हैं। तो देखिए, अगर आप पिछले सेशन के स्टूडेंट हैं तो आप एक्स रेगुलर स्टूडेंट कहलाइएगा। एक्स रेगुलर स्टूडेंट के हिसाब से जो है वो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो जब भी फॉर्म भरने का लिंक आए, 10 अप्रैल से जो है वो कहा जा रहा है फॉर्म भरने का जो है वो लिंक एक्टिव किया जाएगा। तो जब लिंक एक्टिव कर दिया जाए तो आपको क्या करना है, बस जैसे लॉगिन करते हैं एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए, वैसे आपको अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह डाल के जो है वो लॉगिन करना है और एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। अगर आप पार्ट 2 में फेल है, अगर आप पार्ट 2 में फेल है, सेशन 21-24 के हैं, तो आपको जो है वो ये वाला पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम फॉर्म भर के और पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे दीजिए। ठीक है। अगर आप कोई पिछले सेशन के, उससे भी पिछले सेशन के स्टूडेंट है, अगर आपका पार्ट 2, चाहे आप पिछले कोई भी सेशन के 1-2 सेशन, पिछला जो भी सेशन है, अगर आपका पार्ट 2 एग्ज़ाम क्लियर नहीं है तो आप ये वाला इनके साथ 22-25 सेशन के साथ जो 10 अप्रैल से भरा जाएगा, उसमें आप जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है। तो पार्ट 2 में फेल है पिछले सेशन में, तो आप जो है वो इस सेशन में पार्ट 2 में फेल है या फिर प्रमोटेड है पार्ट 2 का, ठीक है, तो आप जो है वो दे सकते हैं एग्ज़ाम इस बार। ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों को जो है वो कौन कौन जो है वो स्टूडेंट जो है वो पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म भर सकता है। ठीक है। अब बात करेंगे कि एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो भरने में आपको क्या जो डॉक्यूमेंट जो है वो लगेगा या फिर आपको कितना फ़ी लग सकता है। इसके लिए हम लोग चलते हैं वेबसाइट पे और इस सवाल का जो है जवाब क्लियर करते हैं। हम लोग आ चुके हैं वेबसाइट पे, lnmunotes.in पे आ चुके हैं। इसका लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पोस्ट का लिंक, आप इसको जाके पढ़ भी सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है पार्ट 2 के एग्ज़ाम फॉर्म में, और जो है वो आपको क्या मतलब कितना फ़ी लग सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जो है वो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं।
26 से 30 तक लेट फाइन के साथ, 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लेट फाइन के साथ जो है वो आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम डेट फिक्स डेट जो है वो अभी जारी नहीं किया गया है, एग्ज़ाम का फिक्स डेट जारी नहीं किया गया है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मई के लास्ट तक जो है वो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए या फिर जून के पहले सप्ताह तक। ठीक है, मई के लास्ट आखिरी सप्ताह तक या फिर जून के पहले सप्ताह तक जो है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, लगभग इतना जो है वो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं एग्ज़ाम फ़ी के बारे में। तो पार्ट 2 एग्ज़ाम फ़ी अगर बात करें तो आप चाहे जनरल कैटेगरी से चाहे BC2 है, जनरल कैटेगरी से है चाहे BC2 है, ठीक है, तो आपको जो है वो लगभग 430 से 480 के बीच में जो है वो आपको एग्ज़ाम फ़ी लग सकता है। 430 से लेके 480 तक जो है वो आपको एग्ज़ाम फ़ी लग सकता है, प्लस अगर बैंक टैक्स लगा दिया जाए तो मान के चलिए कि 430 से लेके आपको 500 तक, 430 से लेके 500 तक जो है वो आपको एग्ज़ाम फ़ी लग सकता है। अगर आप खुद से भरते हैं तो आप दुकान पे जाइएगा तो 100 रुपया 50 रुपया जो है वो आपको एक्स्ट्रा लेगा, वो तो आपको पता है। ठीक है, और SC ST EBC है, SC ST EBC है या फिर BC1 कहिए, ठीक है, तो आपको लगेगा 250 से 300 या फिर आप कहिए 250 से लेके आपको 350 के बीच में जो है वो लग सकता है अगर आप खुद भरते हैं तो। और क्या बोलते हैं, अगर आप दुकान पे जाके साइबर में किसी दुकान पे जाके भरवाते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म तो आपको जो है वो 50-100 इसमें एक्स्ट्रा लग सकता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका जो है वो एग्ज़ाम फ़ी के बारे में। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको जो है वो एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए रेडी रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जो है वो अपना मोबाइल नंबर जो आप पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरे होइएगा या फिर एडमिशन के टाइम में जो देते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम में, उसको आप रेडी रखिए। ईमेल आईडी रेडी रखिए। ठीक है, ईमेल आईडी, ये जितना भी चीज़ है, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, ये सारा चीज़ एक्टिव होना चाहिए, आपके यूज़ में होना चाहिए। आप इसको यूज़ में रखिए, तभी जो है वो आपका ये सारा चीज़ काम करेगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो कि आपका पार्ट 1 का एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। पार्ट 1 का एडमिट कार्ड जो है वो रेफरेंस के लिए रखिए, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है, उसमें रोल नंबर, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखा रहेगा, आपका सब्जेक्ट वगैरह लिखा रहता है, सारा चीज़ जो है वो उसमें लिखा रहता है। तो आप इसको देख देख के जो है वो अपना पार्ट 2 का फॉर्म जो है वो भर सकते हैं या फिर उसको चेक कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको चाहिए होगा, उसके बाद आपका सिग्नेचर चाहिए होगा। ठीक है, पार्ट 2 का एडमिट कार्ड जो है रेफरेंस के लिए आपको चाहिए होगा। अगर आप जो है वो पिछले सेशन के स्टूडेंट है, अगर 21-24 या फिर उससे पिछले सेशन के स्टूडेंट है तो आपको पार्ट 2 का एडमिट कार्ड, क्योंकि आप पार्ट 2 में फेल थे या प्रमोटेड थे तभी आप जो है वो पार्ट 2 का एग्ज़ाम फिर से दे रहे हैं, तो पार्ट 2 का एडमिट कार्ड तो होगा ही आपके पास, वही वाला एडमिट कार्ड आप जो है वो रेडी रखिएगा। ये हुआ फॉर्म भरने वक्त, यानी ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। और जब आप कॉलेज में जमा कीजिएगा, जब आप कॉलेज में एग्ज़ाम फॉर्म जमा करने जाइएगा तो ये जो जितना चीज़ है, पार्ट 1 का एडमिट कार्ड, पार्ट 2 का जो भी आपके पास अभी फॉर्म जो भरा है आपने वो वाला फॉर्म, उसके बाद उसके साथ जो पार्ट 1 का मार्कशीट है, ठीक है, पार्ट 1 का रिजल्ट का जो मार्कशीट आया है ऑनलाइन, उसका फ़ोटोकॉपी, ये सारा चीज़ जो है वो फ़ोटोकॉपी आपको लगता है। और जो आपने पार्ट 2 में एडमिशन करवाया होगा अपने कॉलेज में, पार्ट 2 में जो एडमिशन करवाया होगा उसका स्लिप रसीद जो देता है उसको जो है वो आप फोटोकॉपी करवा लीजिए, वो भी जो है वो लग सकता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो गया डॉक्यूमेंट के बारे में। हम लोग जो है वो डॉक्यूमेंट और फ़ी को जो है वो क्लियर कर चुके हैं। अगर आपका और कोई सवाल होगा, ठीक है, तो आप जो है वो नीचे कमेंट कर लीजिएगा, और आपको जो है वो अगर इस वीडियो में वो सवाल का जवाब नहीं दिया गया है तो आपको जो है वो कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। तो फिलहाल हम लोगों ने देख लिया है कौन कौन जो है वो पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म भर सकता है, कितना फ़ी लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी रखना है। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।